नमस्ते बच्चों। आज हम क्लास 10 के परिपूरक पाठ वैचित्रमय आसाम के राभा जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। राभा जनजाति का उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे वो लोग आसाम में आए, सबकी विवरण हम लोग इधर में मिलेगा इस पाठ में। तो शुरू करते हैं पाठ को। राभा मूलतः एक आदिम जाति है। आदिम मतलब प्राचीन जाति, पुराना जाति है। ये लोग आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों में बसे हुए हैं। ये लोग आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों में ये लोग रह रहे हैं। यह स्पष्ट है कि वर्तमान असम में राभा जाति का जो स्थान है, जो जगह उनको मिला है, मतलब जो पोजीशन है अभी उनका, जनसंख्या, ठीक है, पॉपुलेशन जो है, परिचय क्रमशः सामने आ गए हैं। अभी वो लोग सामने आ रहे हैं, उन लोगों का परिचय अभी हम लोगों को मिलना शुरू हो गया है। और विज्ञान सम्मत अध्ययन की द्वारा जारी रखी जाए तो राभा जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अधिक स्पष्ट और सटीक रूप से मिल सकेगी। अगर विज्ञान सम्मत अध्ययन हम लोग करेंगे, मतलब साइंस अगर ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करेंगे और ये लोग जहां से आते हैं, विज्ञान सम्मत अध्ययन के अनुसार हम लोगों को ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उन लोगों का जो पुराना बैकग्राउंड था, उन लोगों का जो पुराना बैकग्राउंड, जाति की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और अधिक स्पष्ट और सटीक रूप से मिलेगी। उस जाति का उत्पत्ति कैसे हुआ, वो लोग कैसे आए, कहां से आए, सबका जानकारी हमें मिलेगा। यह कहा जा सकता है कि 1903 मतलब 1903 में प्रकाशित लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के मानचित्र के अनुसार, मतलब उन लोगों का जो मैप बनाया था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया ने जो मैप बनाया था, उनके अनुसार गारो पहाड़ जिले के फुलबारी से दक्षिण कामरूप के रानी तक, गारो पहाड़ में फुलबारी से दक्षिण कामरूप के रानी तक गारो पहाड़ और खासी पहाड़ जिलों के उत्तर सीमांतवर्ती कुछ अंचल राभा लोगों के निवास स्थान के रूप में चिन्हित है। गारो पहाड़ से लेके फुलबारी से दक्षिण कामरूप के रानी तक और गारो पहाड़ और खासी पहाड़ जिलों में उन लोगों ने रहा है, ऐसा निवास स्थान के रूप में चिन्हित है। इसके अलावा विभिन्न देश, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारतवर्ष के मेघालय समेत विभिन्न राज्यों के साथ असम के विभिन्न जिलों, असम के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में भी वो लोग रहे हैं, जैसे कोकराझार, बोंगाईगांव, चिरांग, बाक्सा, उदालगुरी, कामरूप, शोणितपुर, गोलाघाट, नौगांव, धेमाजी, डिब्रूगढ़, शिवसागर आदि के विभिन्न अंचलों में इनकी आबादी है। इन सब जगह पे अभी भी लोग राभा लोग रह रहे हैं। उन लोगों का परिचय, राभा लोगों के परिचय के बारे में जानते हैं। अपने गौरव, विशिष्टता, आस्था, आख्यान, उपाख्यान से भरपूर राभा एक परिपूर्ण जाति है। अपने गौरव मतलब अपना महत्व, विशिष्टता, यूनिकनेस, आस्था, हर किसी के ऊपर, मतलब हर चीज के ऊपर विश्वास जो उनका है, आख्यान, कथा या वर्णन कह सकते हैं हम लोग, आख्यान जो पुराने कथा या वर्णन होता है, उन लोगों का जो वर्णना होता है, उपाख्यान मतलब छोटी छोटी कहानी जो है उनके ऊपर भरपूर राभा एक परिपूर्ण जाति है। इससे राभा एक संपूर्ण परिपूर्ण जाति है। भारतीय संविधान में राभा एक जनजाति के रूप में स्वीकृति है। भारतीय संविधान राभा एक जनजाति के रूप में उन लोगों को स्वीकृति प्राप्त हुआ है। मंगोलियो धरे की राभा जाति सामाजिक दृष्टि से कई शाखाओं में विभक्त है। मंगोलियो धरे के राभा गोष्ठी जो है वो विभिन्न ब्रांचेस में, विभिन्न शाखाओं में उनको विभक्त किया गया है, जैसे रंगदानी, पाती, दाहरी, मायतोरी, कोच, बितलिया, हाना, मदाही आदि। भाषा, अभी राभा लोगों की भाषा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा, राभा जाति की अपनी भाषा दोवान है। उनकी भाषा का नाम है दोवान। गणितीय संख्या भी पूर्ण रूप से है। उनकी जो गणितिक संख्या है, जैसे हम लोगों का 1 2 3 4 1 2 3 4 जो भी है, वो सब जैसे हम लोगों का है गणितिक संख्या, मतलब नंबर्स जो है, उन लोगों का भी है, नंबर्स पूरी तरह से है, पूर्ण रूप से है। राभा भाषा निश्चित रूप से व्याकरण सम्मत है। उनका भाषा जो है निश्चित रूप से व्याकरण के सम्मति से है, व्याकरण सम्मत है। शोध और अभ्यास के अभाव में, शोध मतलब उसका रिसर्च या अभ्यास, उसको बार बार बोलने की कोशिश के अभाव में पूर्व में राभा भाषा की विस्मृति के गर्भ के समान की स्थिति आ गई थी। मतलब इन सब शोध और अभ्यास नहीं था, इसके कारण ही विस्मृति मतलब भूल जाना, लोगों राभा भाषा बोलना लोग भूल गए थे। कि गर्भ मतलब गर्भाशय, माँ की गर्भाशय में के सामने समाने की स्थिति आ गई थी। मतलब ऐसा हो गया कि राभा भाषा का जन्म फिर से शुरुआत हो रहा है, ऐसा हो गया था। शोध और अभ्यास नहीं था इसके कारण।
किंतु वर्तमान में इस भाषा में काफी उद्धार हुआ है। वर्तमान में यह भाषा बहुत उभरता हुआ आ रहा है और पुनरुद्धार तथा संरक्षण की नई पहल से राभा भाषा जीवंत हो उठी है। वर्तमान में इसका उभर कर आ रहा है यह भाषा और इसका पुनरुद्धार मतलब फिर से उसका उद्धार हुआ है, यह उभर के आ रहा है और संरक्षण इसको अभी लोग संजो कर रख रहे हैं। नई पहल से राभा जीवंत हो उठा है, इससे राभा का भाषा का नया जीवन मिला है। उदाहरण स्वरूप जब तक राभा भाषा के दो शब्दकोश प्रकाशित अब तक राभा भाषा के दो शब्दकोश प्रकाशित हो चुके हैं। अब तक राभा भाषा के दो शब्दकोश मतलब दो डिक्शनरियां प्रकाशित हो चुके हैं, पब्लिश हो चुकी है और अखिल राभा साहित्य सभा की ओर से एक और शब्दकोश प्रकाशित होने वाला है और अखिल राभा साहित्य सम्मेलन सभा जो है उसके माध्यम से और एक शब्दकोश और एक डिक्शनरी प्रकाशित होने वाला है। राभा अंग्रेजी और असमिया भाषा में सामलाइसिनी रावसामी नाम से पूर्णांग प्रशासनीय परिभाषा प्रकाशित हो चुकी है। पूर्णांग प्रशासनीय परिभाषा मतलब एडमिनिस्ट्रेशन परिभाषा उनकी प्रकाशित हो चुकी है। वर्तमान में अखिल राभा साहित्य सभा के उद्योग से फामांसिनी मतलब परिचय से मतलब प्राइमरी से सोच लो कि परिचय से एड्रेस जब प्राइमरी स्कूल में किंडरगार्टन लेवल से, फिर पोरमोत कापसिनी मतलब स्नातकोत्तर मतलब एमए तक, श्रेणी तक राभा डिप्लोमा कोर्स के लिए निजी प्रतिष्ठा से पाठ्य पुस्तक तैयार की गई है और उनकी निजी प्रतिष्ठा से यह पाठ्य पुस्तक तैयार हो गई है। अभी बुक भी राभा भाषा में मिल जाते हैं। राभा भाषा विकास का प्रथम कालखंड, कैसे राभा भाषा का विकास हुआ था, वो पहला काल कैसा था। भाषा विकास के स्वर्णिम युग को चंपाय और प्राक चंपाय कहा जा सकता है। भाषा जब विकास होता है, जब भाषा की जब उन्नति होता है तो उस स्वर्णिम युग को, सोने वाले युग को चंपाई या प्राक चंपाई कहा जा सकता है। चंपाई यानी पत्रिका के माध्यम से राभा भाषा जीवंत हो उठती है। चंपाई का मतलब होता है पत्रिका के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कोई भी न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन के माध्यम से जो भाषा जीवंत हो उठता है उसको चंपाई कहा जाता है। इसके कई वर्ष बाद अर्थात 2005 में राभा भाषा में पाक्षिक समाचार पत्र, पाक्षिक मतलब 15 दिन में एक पक्ष होता है, वो 15 दिन में एक समाचार पत्र निकलता था राभा भाषा में, चिंगी खुरांग प्रकाशित हुआ। 15 दिन में एक समाचार पत्र निकलता था, वो चिंगी खुरांग नाम से प्रकाशित हुआ, किंतु दीर्घायु नहीं रहा। लेकिन वो जो पत्रिका 15 दिन में निकलता था वो ज्यादा देर तक नहीं चला। राभा का समाज, राभा जनजाति का समाज, राभा समाज प्रारंभ में मातृ प्रधान था। प्रारंभ में शुरुआती समय में वो लोग मातृ प्रधान था, मतलब लड़कियों को ज्यादा महत्व दिया जाता था, माताओं को, किंतु क्रमशः पितृप्रधान समाज में परिवर्तित हो गया। किंतु डे बाय डे वो पितृप्रधान समाज में परिवर्तित हो गया। मतलब तभी पिता को प्रधान माना जाता है घर का, जैसे हम लोग के इधर में पिता को प्रधान माना जाता है, वैसे लड़का लड़की माता के बराय गोत्र के आते हैं। गोत्र मतलब वर्ग होता है, माता के वर्ग से लड़का लड़की होते हैं। पिता का बराय गोत्र पाम होने, पिता का बराय गोत्र होता है पाम होने और माता का बराय रंक होने पर लड़का लड़की रंक गोत्रों में आते हैं। पिता का गोत्र होना चाहिए पाम और माता का गोत्र होना चाहिए बराय। इन दोनों के मिक्सन में लड़का लड़की रंग गोत्र में आते हैं, मतलब माता के गोत्र में चले आते हैं, वर्ग में। माता के बराय से जितने गोत्रों का जन्म होता है वे ही महारी है। माता के बराय से, माता का गोत्र जो होता है वर्ग से जितने भी गोत्रों का जन्म होता है, जितना लड़का लड़की का जन्म होता है वही महारी है, उनको महारी कहा जाता है। और महारी अनुसार निकटतम महारी की संपत्ति के अधिकार पर पूर्ण दावा रहता है और महारी के अनुसार निकटतम महारी जो होता है उसके संपत्ति पर उसका पूर्ण अधिकार होता है। किंतु एक ही महारी के किसी पुरुष की उस संपत्ति पर दावा का कोई अधिकार नहीं होता है। लेकिन एक ही महारी के अगर कोई हुआ तो किसी भी पुरुष के उस संपत्ति पर उसका दावा नहीं चलता है, वो अपना हक नहीं जता सकता है। इस दृष्टि से राभा लोग मातृप्रधान है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि वो लोग मातृप्रधान है। संस्कृति, राभा लोग मतलब उनका कल्चर, राभा लोग अपनी कला संस्कृति में समृद्ध है। ठीक है, कला संस्कृति उन लोगों का प्रभाव कारक है, प्रभावशाली है या पर्सपैरिटी
राभा समाज लोकगीत, राभा समाज के अपने लोकगीत है, लोक कथा है, लोक विश्वास है, लोगों का जो विश्वास होता है वो है, लोक संस्कृति से भरपूर है, उन लोग भरा पूरे हैं। राभा समाज जीवन में विभिन्न पूजा अर्चना उत्सव पर्व आदि में गीत बोल सूल ताल लय वाद्य नृत्य के उपकरण तथा परिधान अति प्रांजल रूप से प्रचलित है। राभा समाज के जो उत्सव पूजा अर्चना जो भी होता है उसमें गीत होता है, बोल होता है, जो भी होता है सूर ताल लय गाना का जो चीज होता है वो सभी चीज नृत्य हर एक चीज प्रांजल और रूप से प्रचलित है। प्रांजल रूप से मतलब सहज सरल तरीके से वो प्रचलित है। इन नृत्य गीतों में सुख से लेकर दुख और प्रेम से विरह तक की गाथा है। और इन नृत्य गीतों में सुख दुख विरह मतलब अलग हो जाना, इन सब की दुख का हर एक का गीत गाथा है, हर एक की कहानी लिखा हुआ है। मांचाले का और माचरो का पक्षी राभा कला संस्कृति में अतीत से ही प्रचलित प्रतीक चिन्ह है। अतीत से ही उन लोगों का मांचले का या माचरे का मतलब वो जो माचरंगा पक्षी हम लोग जिसे कहते हैं वो उन लोगों का प्रतीक चिन्ह है। इस मांचले का जैसी करुआ और बातीकोटी का नामक पक्षी की काट की आकृति बनाकर, काट का एक आकृति मांचलेका का बनाया जाता है, माचरंगा पक्षी का बनाकर बांस के बीम से संलग्न कर दिया जाता है। बांस के बीम होता है घर में जो हम लोग बनाते हैं तो भीम होता है, उस भीम से उसको लगाया जाता है और नृत्य के ताल पर पुरुष नाचते हैं। और उस दिन नृत्य भी होता है और इस ताल से जो ढोल ताशे ये सब बजाए जाते हैं उसके ताल से पुरुष भी नाचना शुरू करते हैं। साथ में नर्तकिया राभा के पौराणिक वीर वीरांगनाओं के ढाल और तलवार लेकर नृत्य प्रदर्शन करती है। और साथ है नर्तकिया मतलब जो नृत्य करते हैं लड़कियां जो होता है उनको, वो लोग पौराणिक वीर वीरांगनाओं, पौराणिक उनके पुराने जो वीर थे, ठीक है, उनके और वीरांगना जो वीर नारियां थे उनसे उनके ढाल तलवार, ढाल मतलब जो आर्मर होता है उसको तलवार लेकर नृत्य प्रदर्शन करती है। लड़कियां ये सब का नृत्य प्रदर्शन करती है। पौराणिक आख्यान में, पौराणिक कथा में और परंपरागत विश्वास में और ट्रेडिशनल जो बिलीव है उनकी अनुसार जगत सृष्टिकर्ता स्वयं ऋषि है। उनके अनुसार जगत सृष्टिकर्ता जो है वो ऋषि है। ऋषि से अलावा लोगों का भाषा कला खाद्य सामग्री आदि दान स्वरूप मिले हैं। और उसी ऋषि से जगत का सृष्टिकर्ता जो ऋषि है, जैसे हम लोग अल्लाह को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, उन लोगों का वो ही ऋषि है। और उनसे ही उनको कला, भाषा, उनका जो भाषा है, कला है, उनका जो संस्कृति, खाद्य सामग्री आदि दान स्वरूप मिला है। आदि सब कुछ उनको गिफ्ट के लिए, गिफ्ट के तरफ से मिला है, गिफ्ट मिला है। यह राभा समाज का लोक विश्वास है, राभा समाज के लोगों का विश्वास है। राभा वीर वीरांगना, राभा के वीर और वीरांगना कैसे थे, वीर नारिया और वीर पुरुष। बाहरी स्थान खायवी इतिहास के अनुसार, बाहरी स्थानीय खायवी इतिहास के अनुसार, हिस्ट्री के अनुसार 17वीं शताब्दी के दूसरे दशक के सांभोर राज्यों के राजा राजवीर परशुराम राभा थे। सांभोर राज्य के राजा थे राजवीर परशुराम राभा। उसी तरह राभा इतिहास में वीर राजा ददान, और राभा इतिहास के वीर राजा का नाम था ददान। मारुक्षेत्री आदि योद्धाओं के नाम मिलते हैं। मारुक्षेत्री आदि योद्धाओं के नाम उस ददान राजा के, मारुक्षेत्री और उनके साथ और भी लोगों के नाम उनके हिस्ट्री पढ़ने से मिलता है। इन वीर वीरांगनाओं की अनेक कहानियां लिपिबद्ध है, लिखित रूप में प्रकाशित हुआ है इन वीर वीरांगनाओं की। इसके शासनकाल की अनेक स्मृतियां माकरी पहाड़, माकरी नामक एक पहाड़ में, रंगजुली कल्याणपुर के में अब भी है। रंगजुली कल्याणपुर जगह में अब भी है, माकरी पहाड़, रंगजुली कल्याणपुर, इन जगह में अभी भी इनकी स्मृतियां, उनकी यादें है अभी भी। इसके अलावा फेडार डोबा में ददान की अंतिम स्मृति भी विद्यमान है। और फेडार डोबा एक जगह का नाम है, उधर में ददान राजा की अंतिम स्मृति, लास्ट की जो यादें थी वो सब विद्यमान है, अभी भी है। राभा के उत्सव पूजा पर्व, राभा लोगों के उत्सव और पूजा पर्व कैसे होते हैं। इतिहास के अनुसार राजवीर ददान द्वारा वायखो पूजा की गई थी। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो इतिहास के अनुसार, हिस्ट्री के हिसाब से राजवीर राजा वीर ददान द्वारा वायखो पूजा किया जाता था। और कालांतर में और समय के बदलने के साथ साथ ये वायखो पूजा में परिणत हो गया। और कालांतर में ये वायखो पूजा ही उन लोगों का स्थायी पूजा हो गया। ऋषि या महादेव राभाओं के प्रधान देवता है। ऋषि या महादेव शिव जो होते हैं वो राभा के प्रधान देवता है, मेन देवता होते हैं। आख्यान के अनुसार, कथाओं के अनुसार बायखोक्सी नामक 2 देवी बहनों से ही
बायखो देवी और खोक्सी देवी बनी है। बायखो खोक्सी नामक दो देवियों के नाम से ही बायखो देवी और खोक्सी देवी नाम पड़ा है, जिनकी पूजा राभा लोग अतीत से ही करते आ रहे हैं। जिन दोनों देवियों की पूजा राभा लोग अतीत काल से ही करते आ रहे हैं। इसके साथ लांगा देवता सहित विभिन्न देव देवी की पूजा की जाती है और इसके साथ उन लोगों का लांगा देवता नामक एक देव उनका पूजा की जाती है। राभा लोग जल उपासक थे। राभा लोग पेड़ पौधे पत्थर इन सब के उपासक थे, इन सब का पूजा करते थे। वो लोग पत्थर पेड़ पौधे की पूजा कर पत्थर पेड़ पौधों की पूजा करने के बाद वो लोग स्वर मुर्गी कबूतर आदि अर्पित करते थे, आदि चीजों का बलि करते थे या उसको चराते थे माता को प्रसन्न करने के लिए। पहले का जमाने में बलि प्रथा प्रचलित था, अभी भी बहुत जगह पे होता है। समाज व्यवस्था, उन लोगों का समाज व्यवस्था कहता है प्राचीन काल से ही राभा लोग ने सामाजिक रूप से अपनी एकता को बना रखा है। प्राचीन काल से राभा लोग सामाजिक रूप से सब मिलकर एक झुंड में अपना एकता अपनी यूनिटी में रखे हैं। वन्यजीव शिकार, वन्यजीव का शिकार करना, मछली शिकार, मछली का शिकार करना आदि पुरुष महिला साथ मिलकर करते हैं। वन्यजीव का शिकार करना हो, मछली का शिकार करना हो, अभी आदि चीज पुरुष और महिला दोनों साथ मिलकर ही करते हैं। गांव की पूजा विवाह श्राद्ध आदि में भी समान रूप से भागीदारी करते हैं। गांव में कोई मर गया हो, किसी के घर पे कोई पूजा हो, किसी के घर में शादी हो, इन सब में भी सभी लोग मिलकर ही काम को संपन्न करते हैं। प्राचीन काल में हुए युद्ध संघर्षों में भी पुरुष महिला से के सक्रिय सहयोग का प्रमाण मिलता है और उनको प्राचीन काल अगर उनका पुराना जीवन काल अगर देखा जाए तो उनमें भी मिलेगा कि राभा लोगों के स्त्री और महिला एक साथ मिलकर ही उन लोगों ने युद्ध किया है। ये युद्ध संघर्ष जो भी हुआ है उनके वो किया है, पुरुष और महिला दोनों मिलकर। खेती बाड़ी में भी समान रूप में कार्य करते हैं और खेती बाड़ी में भी खेती बाड़ी करने में भी वो लोग समान रूप से औरतें और पुरुष दोनों मिलकर ही काम करते हैं। युद्ध संघर्ष पसंद करने वाली राभा जाति को क्षत्रिय भी कहा जाता है और उन लोगों का युद्ध और संघर्ष युद्ध करना उन लोगों को पसंद था, इसलिए राभा जाति को क्षत्रिय भी कहा जाता है। निष्कर्ष कंक्लूजन राभा जाति का, राभाओं की जितने भी शाखाएं हैं उनमें रंगदानी, राभा के जितने भी ब्रांचेस हैं उनमें रंगदानी, मायतोरी और कोच राभा लोग भी राभा भाषा जानते हैं। रंगदारी, मायतोरी और कोच राभा लोग भी राभा भाषा जानते हैं। पाती दाहरी, बिटलिया, हाना आदि राभा भाषा नहीं जानते। पाती दाहरी, बिटलिया, हाना आदि लोग राभा भाषा नहीं जानते, लेकिन वो राभा जाति से ही बिलोंग्स करते हैं। बावजूद वर्तमान में उन्होंने राभा भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में ले लिया है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने भी राभा भाषा को अपनी मातृभाषा के रूप में स्वीकृति दे दी है। राभा समाज के कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बारे में नीचे संक्षिप्त रूप से उल्लेख किया। राभा लोगों के कुछ विशिष्ट महान लोगों के बारे में हम लोगों को नीचे मिलेगा। कला पुरुष, कला गुरु विष्णु प्रसाद राभा। विश्वरे छंदे छंदे महानंदे आनंदे नाचा नाचा तो मोहर देव नाचा, उनका गाना है। कवि साहित्यकार, वो कवि थे, साहित्यकार थे, नाट्यकार थे, संगीतकार, नृत्यविद, अभिनेता विष्णु प्रसाद राभा का जन्म 31 जनवरी 1909 में ढाका शहर की सैन्य छावनी में हुआ था। सैन्य छावनी में उनका जन्म हुआ था ढाका शहर के। सरदार बहादुर गोपाल चंद्र राभा और गेथीवाला राभा के पुत्र विष्णु प्रसाद राभा कलागुरु के नाम से जाने जाते हैं। उनको कलागुरु, संस्कृति के गुरु के नाम से, एक अच्छे आर्टिस्ट के नाम से उनको जाना जाता है। विष्णु राभा की प्राथमिक शिक्षा ढाका के एक अंग्रेजी माध्यम के प्राथमिक विद्यालय में आरंभ हुई। उनकी प्राथमिक शिक्षा जो है, प्राइमरी एजुकेशन जो है, वो ढाका के एक अंग्रेजी माध्यम स्कूल में शुरू हुआ, किंतु पिता ने बाद में उन्हें बंगाली माध्यम में भर्ती कराया। लेकिन बाद में उनके पिता ने एक बंगाली मीडियम स्कूल में एडमिशन करवाया। तेजपुर आने पर उन्होंने असमिया माध्यम में शिक्षा प्राप्त की और तेजपुर आने के बाद उन्होंने असमिया माध्यम स्कूल में पढ़ाई किया। सन 1926 में तेजपुर हाई स्कूल से जिले भर में प्रथम श्रेणी में प्रवेशिका उत्तीर्ण कर, प्रवेशिका परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया था पूरे जिले में, तेजपुर में। क्वीन एम्प्रेस पदक प्राप्त किया था। क्वीन एम्प्रेस नाम का एक पदक, एक उपाधि उनको मिला था। हाईस्कूल जीवन से ही विष्णु राभा एक अग्रणी खिलाड़ी रहे। हाईस्कूल जीवन से ही विष्णु राभा एक अच्छे खिलाड़ी रहे थे।
फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी खेलने के साथ ही सुंदर गीत गाते, नाचते, अभिनय करते और चित्र बनाते। फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी ये सब खेलते थे, उसके साथ ही अच्छे गीत गाते थे, नाचते थे और अभिनय भी, एक्टिंग भी करते थे। इसके साथ ही महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के प्रति भी उनकी बड़ी आस्था थी और महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के प्रति उनकी बहुत आस्था थी, बहुत प्रेम भाव था। सन 1926 में कोलकाता के सेंट पॉल कॉलेज में विज्ञान शाखा में नाम लिखवाया। विज्ञान शाखा में मतलब विज्ञान के स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में उन्होंने अपना नाम लिखवाया और उसी वर्ष इस कॉलेज की क्रिकेट टीम का कप्तान चुने गए और उसी वर्ष उस कॉलेज के सेंट पॉल कॉलेज की क्रिकेट टीम के वो कैप्टन चुने गए। सेंट पॉल कॉलेज से प्रथम श्रेणी में आईएससी उत्तीर्ण कर, प्रथम श्रेणी में एचएस पास करने के बाद, फर्स्ट डिवीजन में एचएस पास किया। पश्चात 1930 में रिपन कॉलेज में बीएससी में नाम लिखवाया। रिपन कॉलेज में 1930 अंग्रेजी में उन्होंने बीएससी में अपना नाम लिखवाया और भौतिक विज्ञान मतलब फिजिक्स में ऑनर्स लिया। रिपन कॉलेज में फुटबॉल टीम के कैप्टन चुने गए और रिपन कॉलेज में जाने के बाद उस कॉलेज में वो क्रिकेट के कैप्टन थे, इस कॉलेज में वो आने के बाद फुटबॉल के कैप्टन बने। उस समय स्वाधीनता आंदोलन का ज्वार ने कोलकाता को अस्थिर रखा था। स्वाधीनता आंदोलन का ज्वार ने पूरी कलकत्ता को अस्थिर कर दिया था, स्थिर नहीं था कलकत्ता शहर। देश प्रेमी विष्णु राभा भी आंदोलन से जुड़ने के कारण ब्रिटिश प्रशासन की नजर में आ गए थे और वो भी देश के प्रति उनका प्रेम था, इसलिए वो उस आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में अपना योगदान देने शुरू कर दिया और इसके वजह से वो अंग्रेज सिपाहियों के नजर में आ गए थे। चतुर विष्णु राभा चालाक थे वो, इसलिए बोल रहे चतुर विष्णु राभा ने गुपचुप रिपन कॉलेज छोड़कर कुचबिहार के विक्टोरिया कॉलेज में नाम लिखवा लिया। चुपके से उन्होंने उधर से निकलकर, कोलकाता से निकलकर वो कुचबिहार कॉलेज में अपना नाम लिखवा लिया, विक्टोरिया कॉलेज में। विक्टोरिया कॉलेज के 21 वर्षीय छात्र विष्णु प्रसाद राभा भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कविता लिखकर चेतावनी दी। और विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ते पढ़ते 21 साल हो गया था उनका, है तब उनका उम्र हो गया था 21 साल, है तब उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में उन्होंने एक कविता भी लिख डाला। राज्य आछे दुईटी पाठा, उन्होंने लिखा है राज्य आछे दुईटी पाठा, एकटी कालो एकटी सादा। राज्य यदि मंगल चाओ, माने राज्य यदि मंगल चाओ, दुईटी पाठाई बोली दाओ, दुईटी पाठा के बोली दाओ और मेरे तो। यह विष्णु प्रसाद राभा के जीवन में विद्रोह का आरंभ था। ये उनका विद्रोह का विरोध करने का आरंभिक स्तर था। ब्रिटिश सरकार के रोष में पड़ने से विक्टोरिया कॉलेज में पढ़ाई का मार्ग अवरुद्ध हो गया और ब्रिटिश सरकार के रोष में मतलब गुस्से में पड़ने के कारण विक्टोरिया कॉलेज में भी उनकी पढ़ाई का मार्ग अवरुद्ध हो गया, रोक दिया गया उधर में। तब उन्होंने माइकल कॉलेज में दाखिला लेकर अध्ययन में ध्यान लगाया और तब उन्होंने उस जगह को छोड़कर माइकल कॉलेज में एडमिशन लिया और उधर में अध्ययन में ध्यान लगाया। किंतु चयन परीक्षा में सर्वोच्च अंक पाने पर भी उन्हें पुलिस या परेशानी के चलते माइकल कॉलेज छोड़ने पर विवश होना पड़ा। लेकिन चयन परीक्षा में, एंट्रेंस एग्जाम में उनको अच्छे मार्क्स मिलने के बाद भी वो उधर में पढ़ नहीं पाए क्योंकि उनके पुलिस या परेशानी मतलब पुलिस की जो परेशानी थी उसके कारण माइकल कॉलेज को भी उनको छोड़ना पड़ा, विवश होना पड़ा, छोड़ने में विवश होना पड़ा, उनको मजबूर होना पड़ा। सन 1931 में उनके छात्र जीवन का अंत हो गया। 1931 में उनका छात्र जीवन समाप्त हो गया, उनकी पढ़ाई लिखाई खत्म हो गया। कलकत्ता लौटकर हाथों में कलम उठाकर उन्होंने लिखना शुरू किया। बाही के पन्नों पर लेखन आरंभ कर असमिया साहित्य प्रेमियों के बीच एक नए रूप में परिचित हुए विष्णु प्रसाद राभा। बाही के पन्नों पर उन्होंने लिखना शुरू किया और असमिया साहित्य के प्रेमियों के बीच एक नए रूप में परिचित हुए विष्णु प्रसाद राभा। संगीत साधना में व्यस्त रहते रूस की विख्यात अभिनेत्री आना पावलभार, रूस की विख्यात प्रसिद्ध अभिनेत्री आना पावलभार का नृत्य देख उनके संपर्क में आए, उनका नृत्य देखकर उनके संपर्क में आए वो और विष्णु प्रसाद राभा के शिल्पी मन को स्वतःस्फूर्त प्रेरणा मिल गई और उनके शिल्पी मन को भी पूरी तरह का प्रेरणा मिल गई। असम के सांस्कृतिक जगत के मधुन्नो शिल्पी ज्योति प्रसाद अग्रवाल के साथ पाकर विष्णु प्रसाद राभा और अधिक ओजस्वी हो उठे और भी उनको ध्यान लगने लगा लिखने में, कला के प्रति। नृत्य, गीत और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में व्यस्त रहते गायिका प्रियलता दत्त से 1937 प्रिंटिंग झपसा है दिखाई नहीं। 1937 में
उनका विवाह हुआ। सांस्कृतिक गतिविधियों में व्यस्त रहने पर, उनके सांस्कृतिक गतिविधियों में वो बिजी रहते थे, इसके लिए गायिका प्रियलता दत्त से 1937 में उनका शादी हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से उनका लाक अच्छा नहीं था, इसलिए विवाह के 24 दिन बीतते ही, विवाह के सिर्फ 24 दिन के बाद ही उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी प्रियलता दत्त की मृत्यु हो गई। तब शोक विह्वल विष्णु प्रसाद राभा ने गीत रचा। तब उन्होंने दुख के कारण, सैडनेस में डूबकर उन्होंने एक गीत लिखा, उनकी पत्नी के नाम पर लिखा है। परजन्मर शुभ लगनत ओदी है अमार হয় দেখা, पुराबाने प्रिय ये जन्मर मोर हियार अपूर्ण आशा। सन 1939 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर विष्णु प्रसाद राभा ने नृत्य प्रस्तुत की। काशी विश्वविद्यालय के आमंत्रण पर उन्होंने 1939 में नृत्य प्रदर्शन की। काशी विश्वविद्यालय में जाकर महादेव का तांडव नृत्य प्रस्तुत कर, महादेव का तांडव नृत्य जो है, नटराज नृत्य जिसे कहा जाता है, वो नृत्य प्रस्तुत कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मंत्र मुग्ध करने के साथ ही भूरी भूरी प्रशंसा बटोरी। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उधर के गेस्ट थे, उन्होंने उनकी प्रशंसा प्राप्त की और भूरी भूरी प्रशंसाएं भी मिली, सभी लोगों ने बोला। विद्रोही विष्णु प्रसाद राभा को सन 1962 में देशद्रोही बताकर कारागार में डाल दिया गया। देशद्रोही बताकर उनको 1962 में कारागार में भेज दिया गया। इसी समय द्वितीय पत्नी कनकलता मेधी की मुनमुन मतलब पृथ्वीराज, थुनथुन मतलब हेमराज को जन्म देने के बाद, उनकी द्वितीय पत्नी का नाम था कनकलता मेधी, उन्होंने 2 पुत्र संतान का जन्म दिया। एक का नाम है मुनमुन मतलब पृथ्वीराज और थुनथुन मतलब हेमराज को जन्म देने के बाद अकाल मृत्यु हो गई। उनके जन्म के बाद ही उनकी अकाल मृत्यु हो गई। आयावरी जीवन बिताने वाले, आयावरी मतलब रिफ्यूजी, ठीक है, जीवन बिताने वाले विष्णु प्रसाद राभा सोनपाही, मिसिंग कनेंग, असमिया कृष्टि समूह, आभास और अतीत असम आदि अति अनमोल ग्रंथ लिखे हैं। उन्होंने इन सब अनमोल ग्रंथ लिखे हैं जिनका मोल नहीं किया जा सकता है। सन 1967 में तेजपुर विधानसभा, तेजपुर असेंबली क्षेत्र से विधायक चुने गए। विष्णु राभा अंततः मोहिनी राभा के साथ विवाह बंधन में बंधे। उसके बाद उन्होंने और एक शादी किया मोहिनी राभा के साथ। सारा जीवन दलित और उपेक्षितों के पक्ष में संग्राम करने वाले विष्णु प्रसाद राभा का जीवन अंतहीन दुख यंत्रणाओं से भरा था। दलित मतलब पीड़ित लोगों की और उपेक्षितों मतलब जिन लोगों को लोग इग्नोर कर देते हैं, ऐसे लोगों के लिए संग्राम करने के, युद्ध करने वाले विष्णु प्रसाद राभा का जीवन अंतहीन दुख यातनाओं से भरा था, दुख से भरा हुआ था। और उन्हीं के बीच उनके सीमाहीन गीत, सीमाहीन जिसका कोई सीमा नहीं हुआ, इतना गीत नित्य लेख उन्हें जीवंत कर गए, उनको जीवित रखा है। आज भी हम लोग उनको याद करते हैं राभा लोग। 20 जून 1969 को विद्रोही नेता कलागुरु विष्णु प्रसाद राभा के जीवन के नाटक का पटाक्षेप हो गया और 20 जून 1969 को वो हम लोगों को छोड़कर परलोक गमन कर गए, उनका देहावसान हो गया। राजन राभा उनका और एक विशिष्ट लोग, राभा लोगों का विशिष्ट शिक्षक थे, वो अच्छे शिक्षक थे, यशस्वी साहित्यकार, अच्छे साहित्यकार, आजीवन शोधकर्ता, आजीवन रिसर्च करते रहे। राजन राभा का जीवन और कृति विशाल है, उनका जीवन और कृति, उनकी प्रतिष्ठा विशाल है। ओमिधाई मोर गुरु कहने वाले राजन राभा, राभा साधु, राभा जनजाति आदि के अलावा 20 से अधिक निबंधों के माध्यम से असमिया साहित्य को समृद्ध कर रखा है, असमिया साहित्य को समृद्ध किया है, प्रभाव कर बनाया है उन्होंने। 14 सितंबर 1920 को दूधैन नामक जगह में जन्म राजन राभा ने एमई स्कूल से ही निकलते ही मात्र 5 रुपए के पारितोषिक पर एक मारवाड़ी दुकान में आजीविका शुरू कर दी। मारवाड़ी दुकान में उन्होंने सिर्फ 5 रुपए के तनख्वाह में उन्होंने अपनी जीविका शुरू किया, कर्म जीवन। और अपने दृढ़ संकल्प के बल पर मैट्रिक 1955 और अपने दृढ़ संकल्प के कारण उनको पढ़ाई लिखाई के ऊपर दिलचस्पी था, इसलिए अपने दृढ़ संकल्प के कारण, कठोर संकल्प के कारण, कसम प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने 1955 में मैट्रिक परीक्षा
आए और अंततः असमिया से MA 1971 उत्तीर्ण की। MA भी उन्होंने पास किया असमिया माध्यम से। इसके बाद राभा समाज संस्कृति के अध्ययन में जुट गए। उसके बाद राभा समाज संस्कृति के समाज, सोशल और कल्चरल एजुकेशन में वो जुट गए। आजीवन साहित्य साधक, समाज और मानव प्रेमी राजन राभा के विराट जीवन का प्रथम चरण दुख और कष्टों से भरा था। उनके जो विराट जीवन था उसमें पहला का स्तर जो था वो दुख और कष्ट से भरा हुआ था। सन 1949 में जोरहाट के नॉर्मल स्कूल में 20 महीने की छात्रवृत्ति से अध्ययन का अवसर मिला। 20 महीने का छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप से उनको अध्ययन करने का मौका मिला। ग्वालपारा स्कूल बोर्ड ने उन्हें जयराम कुची मध्य विद्यालय के प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी। जयराम कुची मध्य विद्यालय में, मिडिल स्कूल में उनको प्राथमिक शिक्षक, प्रधान शिक्षक मतलब हेड टीचर के रूप में, जोरहाट के नॉर्मल स्कूल 20 महीने के छात्रवृत्ति अध्ययन किया। ग्वालपारा स्कूल बोर्ड ने उन्हें जयराम कुची मध्य विद्यालय में प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी, मतलब प्रधान शिक्षक के रूप में नियुक्ति दी। उनको हेड टीचर के रूप में नियुक्ति मिला जयराम कुची मध्य विद्यालय में। वहां रहते उद्यान नामक एक त्रैमासिक पत्रिका निकाली। उधर में रहते हुए उन्होंने उद्यान नामक एक त्रैमासिक पत्रिका, मतलब 3 महीने में एक बार आता है वो पत्रिका निकाली। हालांकि इससे पहले वे कृषि कार्यों में लगे और मनोहारी सामग्री का व्यवसाय भी किया। हालांकि उन्होंने वो कृषि कार्य भी किया और अच्छे मनोहारी सामग्री जो कृषि में उत्पन्न होते हैं, अच्छे सामग्रियों का उन्होंने व्यवसाय भी किया, मतलब वेजिटेबल शॉपकीपर भी बने वो। स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेते हुए करीम किम्बा मरीम बाहिनी में भर्ती हुए। करीम किम्बा मरीम बाहिनी में उन्होंने भर्ती हुआ स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण। सन 1939 में जोरहाट के कोकिलामुख में एक अध्यक्ष के अधीन असम वंगीय सारस्वत आश्रम ऋषि विद्यालय में 1 वर्ष तक संस्कृत और बांग्ला भाषा सीखी। उन्होंने उधर में रहकर 1 वर्ष तक संस्कृत और बांग्ला भाषा सीखा। इसके पश्चात कोकराझार गुरु ट्रेनिंग केंद्र से, गुरु ट्रेनिंग मतलब टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर, 1948 में डिस्टिंक्शन के साथ प्रथम श्रेणी में। जोरहाट नॉर्मल स्कूल की त्रिवार्षिक अंतिम परीक्षा 1952 में। बाद में 5 विषयों में लेटर सहित द्वितीय श्रेणी में तीतावर बुनियादी प्रशिक्षण कॉलेज से प्रशिक्षण, वर्धा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति से 1957 में हिंदी में विशारद और अंततः PhD प्रोविजनल 1972 में डॉक्टर महेश्वर नाओग के दिशा निर्देश में राभास देयर लैंग्वेज एंड कल्चर के ऊपर और PhD 1977 में संशोधित मतलब रिसर्चर द राभास देयर सोसाइटी एंड कल्चर विद स्पेशल रेफरेंस टू नॉन संस्कृतराइज्ड ग्रुप्स की। हालांकि ये शोध ग्रंथ, ये थीसिस कई कारणों से विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया जा सका। ये जो थीसिस था उन्होंने जो लिखा है ये कई कारणों से विश्वविद्यालय में जमा नहीं किया गया। बावजूद राभा लोगों के विषय में लिखित वो ग्रंथ एक अनमोल धरोहर है। राभा लोगों के विषय में जो ग्रंथ उन्होंने लिखा था, थीसिस लिखा था, वो एक अनमोल धरोहर है। वे असम साहित्य सभा के बंगाईगांव अधिवेशन के उपसभापति और दुधैन अधिवेशन के स्वागत समिति के सभापति, सेक्रेटरी, वाइस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी। उन्हें असम सरकार की ओर से साहित्यिक पेंशन प्रदान करने के अलावा असम सरकार ने उन्हें साहित्यिक पेंशन भी प्रदान किया। इसके अलावा 1946 में राष्ट्रीय कृति शिक्षक का पुरस्कार भी प्रदान किया। राष्ट्रीय के अच्छे शिक्षक का, राज्य के अच्छे शिक्षक का भी पुरस्कार उनको मिला है। राभा कला के शिल्पकार प्रसन्न पाम, कला के शिल्पकार प्रसन्न पाम के बारे में जानेंगे। राभा कृष्टि के, राभा संस्कृति के शिल्पकार प्रसन्न पाम का जन्म 1932 की 20 तारीख को ग्वालपारा जिले के बालीजान चक्र के अंतर्गत लातापारा गांव में हुआ। पिता का नाम कमल कुमार राभा और माता का नाम दाखेल वाला राभा था। पूर्व गारो पहाड़ जिले के मणिकगंज प्राथमिक विद्यालय से शिक्षा आरंभ कर प्रसन्न पाम आगिया MB स्कूल से उत्तीर्ण हुए। उसके बाद वो MB स्कूल भी पास किए।
प्रसन्न पाम बचपन से ही राभा कला कृष्टि की साधना में लगे। बचपन से वो राभा के आर्ट संस्कृति के साधना कर रहे थे। रेडियो कलाकार के रूप में विख्यात प्रसन्न पाम ने कई गीत लिख सुर बनाए। उन्होंने गीत लिखा भी और उसका सुर भी दिया। ये गीत और सुर वर्तमान समय तक बहुत लोकप्रिय है। ये गीत जो है वो अभी तक बहुत लोकप्रिय है। ददान वीर के ऊपर उनके राजा राभा का राजा जो था ददान वीर ददान नाटक के माध्यम से लोकप्रिय हुए। प्रसन्न पाम ने उनके ऊपर उन्होंने एक नाटक बनाया था जिसके ऊपर वो लोकप्रिय हुए थे, मारुक्षेत्री नाटक। उसके बाद उन्होंने मारुक्षेत्री नाटक बनाया, सृष्टि विधान, मोयरा शक्ति, लंगा मुक्ति, कामगिरी शक्ति, पिदान संसार, माया हसंग, लेखा तेवा, जामातोंसा इत्यादि पुस्तक अप्रकाशित रह गए। इतने सारे पुस्तक उनके अप्रकाशित हो गए, पब्लिश नहीं हो पाए। समग्र जीवन राभा कला कृष्टि के साधना करने वाले प्रसन्न पाम ने सन 1952 में ओमनीवाला राभा से विवाह किया। ओमनीवाला राभा उनकी पत्नी का नाम था, उनसे उन्होंने विवाह किया 1952 में और 4 पुत्र और 3 पुत्रियों के पिता बने। और 4 पुत्र और 3 पुत्री, टोटल 7 लड़के लड़कियों के पिता बने। वो 20/2/1978 को एक चुनावी प्रचार में सहयोगी बनकर उनके साथ बनकर घूमते समय घूम रहे थे। एक मोटर दुर्घटना में, एक एक्सीडेंट में इस महान शिल्पी की अकाल मृत्यु हो गई। इस महान शिल्पी के प्रसन्न पाम जी के मृत्यु हो गई। संग्रामी नेत्री डॉक्टर बिरुवाला राभा के बारे में जानेंगे। डायन हत्या जैसे अंधविश्वास को दूर कर एक स्वस्थ समाज गढ़ने की लगातार चेष्टा में अपने जीवन को समर्पित करने वाली नेत्री है डॉक्टर बिरुवाला राभा। डायन हत्या जो कुचबिहार साइड में पहले के जमाने में बहुत ज्यादा चलता था, जिसके ऊपर संदेह होता था उसको डायन बोलकर उसको मार देते थे। ये अंधविश्वास को दूर करने में बिरुवाला राभा का बहुत बड़ा हाथ है। ग्वालपारा जिले के ठाकुरबिला नामक एक अंदरूनी गांव में, अंदरूनी मतलब थोड़ा पीछे वाला गांव में सन 1949 को जन्मी बिरुवाला राभा के पिता का नाम कोलियाराम राभा, उनके पिता का नाम कोलियाराम राभा और माता का नाम सागरवाला राभा था। प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में केवल 3री श्रेणी तक पढ़ी बिरुवाला राभा ने 15 वर्ष की उम्र में ही विवाह कर लिया। उनकी 15 वर्ष की उम्र में चाइल्ड मैरिज हो गया था, विवाह हो गया था उनका। उनके कर्म जीवन का आरंभ बुनाई और कटाई से हुई। उनके कर्म जीवन का आरंभ बुनाई, किसी चीज की बनाना, जैसे स्वेटर वेटर, इन सब की बुनाई और कटाई से हुई। इसके साथ सामाजिक कुसंस्कार, डायन हत्या के विरुद्ध सक्रिय हो उठे। उसके बाद उन्होंने देखा कि समाज में बहुत ज्यादा कुसंस्कार चल रहा था, डायन हत्या चल रहा था, डायन बोलकर किसी औरत को मार देते थे। इसके ऊपर वो सक्रिय विरुद्ध, इसके विरोध में उन्होंने काम शुरू कर दिया। निरंतर अंधविश्वास के विरुद्ध लड़ती बिरुवाला राभा को कई पुरस्कार और सम्मान दिए गए और निरंतर अपने जीवन भर उन्होंने इस अंधविश्वास के ऊपर लड़ते रहे और इसके लिए उनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं। इनका नीचे उल्लेख किया गया है, जो पुरस्कार उनको मिला है वो नीचे उल्लेख किया गया है। सन 2005 में शांति के नोबेल पुरस्कार लिए मनोनीत, उनका रजिस्ट्रेशन हुआ था शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए। 2005 में रियल हीरो की स्वीकृति, 2005 को उनको रियल हीरो की स्वीकृति दिया IVN 18 नेटवर्क ऑफ रिलायंस ग्रुप ने। 2011 को समाज प्राण सर्वेश्वर दत्त मेमोरियल का समाज प्राण पुरस्कार 2011 को उनको ये मिला। 2011 को और एक पुरस्कार मिला उनको, उर्मिला दास मेमोरियल पुरस्कार मिला। 2012 को डिब्रूगढ़ महिला क्लब का जयमती पुरस्कार, सती जयमती के नाम पर उनको जो पुरस्कार दिया जाता है वो डिब्रूगढ़ महिला क्लब की तरफ से उनको मिला जयमती पुरस्कार। 2013 में इंखंग वेलफेयर सोसाइटी कोकराझार जिला द्वारा मैन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। 2014 में शिवसागर सोनारी ताई अहम युवा परिषद द्वारा वीरंगना मुलागा भ्रू पुरस्कार। फिर 2015 में गुवाहाटी विश्वविद्यालय ने बिरुवाला राभा को मानद डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की, उनको एक डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की, इसलिए वो डॉक्टर बिरुवाला राभा कहलाती है। वर्तमान में मिशन बिरुवाला के नाम से डायन हत्या जैसे अंधविश्वास के विरुद्ध लगातार अभियान चल रही है। मिशन बिरुवाला नाम से अभी भी डायन हत्या के विरुद्ध लगातार अभियान चल रहा है। यह थी आपका पार्ट। अगर इस पार्ट में आप लोगों को किसी तरह की कोई भी परेशानी होता है तो रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे के अंदर मुझे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।